खबर सामने ही बड़ी घटना जो है एटीएम में हो गई है। पर किस प्रकार से इस एटीएम मशीनों को तोड़ा गया है। नीचे जो है कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं इस एटीएम के। कि कोई इंसान ही तोड़ा है क्योंकि जानवर तो घुस भी नहीं सकता ना इसमें। कैमरा होने के बावजूद, सुरक्षित एरिया होने के बावजूद इतनी बड़ी घटना यहाँ पर कैसे घट गई? तो ये कि बगल में 100 मीटर के अंदर में कोतवाली थाना और कंट्रोल रूम है। यहाँ इतने पास होने के बाद भी पुलिस का भी खौफ नहीं रह गया। नमस्कार, इस वक्त मैं रेल चौक के सामने खड़ी हूँ, जिसे पहले ग्लोब चौक के नाम से भी जाना जाता था। और यहाँ पर खड़े होने की मुख्य वजह ये है कि मेरे पीछे आप देख पा रहे हो कि SBI का एटीएम है। और आपको बता दें कि यहाँ पर एक बड़ी खबर सामने ही बड़ी घटना जो है एटीएम में हो गई है। और सोचने वाली ये बात है कि एटीएम जैसे परिसर, सुरक्षित एरिया जहाँ पर जो है सब जगह कैमरे लगाए जाते हैं, और यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर भी कैमरा लगाया गया है। और कैमरा होने के बावजूद, सुरक्षित एरिया होने के बावजूद इतनी बड़ी घटना यहाँ पर कैसे घट गई? और ये भी बताना चाहूँगी कि यहीं से कुछ ही दूरी पर जो है पुलिस स्टेशन है, पुलिस थाना है, फिर भी ये घटना हुई कैसे और घटना क्या है असल में मैं आपको अंदर जाके बताती हूँ। और अब ये है SBI ATM बैंक का गेट। अब यहाँ से अंदर जाते हैं, जिसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या है। जैसे ही मैं इस एटीएम में आती हूँ तो मुझे दिखता है ये नज़ारा, और आप देख पा रहे हो किस प्रकार से इस एटीएम मशीनों को तोड़ा गया है। नीचे जो है कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं इस एटीएम के, और हालत तो काफ़ी जर्जर है इस एटीएम की, क्योंकि यहाँ पर कोई हालत ठीक भी नहीं लग रही है किस तरीके की, और काफ़ी जो है दिक्कत मुझे यहाँ पर दिख रही है। और मैं आप कहना चाहूँगी कि साफ़ तौर पे अगर जो भी दर्शकगण इस वीडियो को देख रहे हैं, साफ़ तौर पे ये दिख पा रहा होगा कि इस एटीएम को किसी ने जानबूझकर तोड़ा है। इस एटीएम के साथ शरारत की गई है, मजाक किया गया है, और किसके साथ किया गया है, इसका आरोपी कौन है, ये तो मैं अभी नहीं कह पाऊँगी, क्योंकि मामले की जो है पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। एक एटीएम यहाँ पर है और एक एटीएम मशीन यहाँ पर है, और इसकी भी हालत काफ़ी जो है ख़राब स्थिति पे है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इस पूरे मामले में जो है पुलिस कार्रवाई भी की गई है। लेकिन इसके पहले एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर मैं खड़ी हुई हूँ, और मेरे खड़े होने के बावजूद यहाँ पर जो है लगभग 10 से 15 लोग जो है आते जाते, क्योंकि ये मुख्य एरिया है, मुख्य स्थान है। 10 से 12 लोग जो है यहाँ पर आ चुके हैं और एटीएम में आने की कोशिश की है। काफ़ी उन लोगों को अर्जेंट था, इमरजेंसी था, काफ़ी लोगों को होता है पैसे निकालने का, तो काफ़ी लोगों को यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना। और अब मैं आपको पुलिस कार्रवाई के बारे में बताती हूँ, लेकिन पुलिस कार्रवाई से पहले आप यहाँ पर एक स्थानीय नागरिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी बाइट सुनिए, उन्होंने क्या कुछ बताया, क्योंकि ये घटना की जानकारी उन्होंने ही हमें दी थी। उनकी बातें सुनते हैं, जिसके बाद मैं आपको बताऊँगी। देखो, सबसे पहली बात, अब ये कितने दिन पहले से होता है मेरे को नहीं पता, बट आज मैं 12:30 बजे जब मैं यहाँ पे आया, कैश निकालने के लिए मैं आया था, क्योंकि सेक्टर 6 का एटीएम भी बंद था। तो फिर देखा कि इस तरीके से टूटा हुआ, और इस तरीके से टूटा हुआ जैसे कि वीडियो में, और आप तो देखे ही हो कि कोई इंसान ही तोड़ा है, क्योंकि जानवर तो घुस भी नहीं सकता ना इसमें। तो ये टूटा हुआ है। तो अब मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूँ, तो मैं अपना कर्तव्य निभाया। मैं 112 में कॉल किया कि इस तरीके की चीज़ें हैं, मैं सूचित किया। उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला कि ये डिपार्टमेंट पुलिस के अंडर में आएगा, जो स्थानीय पुलिस है यहाँ की, जो अपना सेक्टर 6 थाना है भिलाई नगर। तो उनका नंबर मेरे को आया, वहाँ से टेक्स्ट आया कि इस पर बात करो। तो मैं इनको कॉल किया, इनको बताया कि इस तरीके का मैटर हो गया है। तो अब ये लोग भी जल्दी आए, ऐसा नहीं है कि डिले किया। इस बार पुलिस आई टाइम पे, ठीक है, 10-15 मिनट में लोग पहुंच गए थे। फिर मैं यहीं पे ही था, तब तक रुका हुआ था। उन्होंने आया, मेरे से पूछा कि आप कौन हो, आपने बताया है। मैं बोला कि हाँ, मैं अभी कैश निकालने आया था। तो उन्होंने ये बोला कि आप पहले आदमी हो जो हमें सूचित कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि मैं नागरिकों से भी बोलना चाहता हूँ कि मैं पहला आदमी तो नहीं होऊंगा जो एटीएम में आया हूँ। मेरे से पहले कितने लोग आए होंगे, अभी भी हम बात ही कर रहे हैं, उतने में 3-4 लोग आ चुके एटीएम में आना ऐसा करके। तो नागरिक से भी मैं बोलूँगा कि आप लोग भी थोड़ा जागरूक हो जाओ। अगर इस तरीके की चीज़ें आप लोग देखते हो तो थोड़ा सा जागरूक होकर के 112 को, पुलिस हमारी सेवा के लिए है, तो बिल्कुल उस चीज़ का उपयोग करो और बताओ। तो इसी तरीके का ये चीज़ हुआ कि मैं आया हूँ, मैं देखा, पुलिस को इन्फॉर्म किया, क्योंकि अब मतलब देख के भी इतना ख़राब लगता है, शर्मनाक चीज़ है ना यार। मतलब क्राइम तो इंसान एक दूसरे को तो मार ही रहा है, अब पब्लिक की जो चीज़ें यूज़ करने की एटीएम और इस तरीके की चीज़, इनको भी नहीं छोड़ रहे। तो मतलब और ख़राब बात तो ये है कि बगल में 100 मीटर के अंदर में कोतवाली थाना और कंट्रोल रूम है। यहाँ इतने पास होने के बाद भी पुलिस का भी खौफ नहीं रह गया। तो ये बिल्कुल ख़राब बात है, सबके लिए, हमारे लिए भी ख़राब बात है, प्रशासन के लिए भी ख़राब बात है। तो बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और नागरिक लोग, आप लोग भी जागरूक हो जाओ। उन्होंने
चलिए, जो कुछ उनके साथ हुआ था और कैसे इस मामले का जो भनक है उन्हें लगा, वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई। अब मैं आपको बताना चाहूँगी पुलिस कार्रवाई के बारे में। पुलिस कार्रवाई यहाँ पर ये की गई है कि जैसे ही उस व्यक्ति को ये जो नज़ारा है वो ये देखते हैं, वैसे ही पास में ही 100 मीटर की दूरी पे पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर वो जाते हैं, पुलिस कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं। पुलिस की टीम तुरंत ही यहाँ पर पहुँचती है। यहाँ का जो पूरा नज़ारा है इसका जांच पड़ताल की जाती है। और मैं आपको बता दूं कि दुख की बात ये थी कि उस समय जो है संडे था, यानी कि एक ही दिन पहले की बात है, संडे था। और संडे को जो है सभी बैंक बंद होते हैं, एसबीआई का जो बैंक है वो भी बंद था, जिसकी वजह से वो त्वरित कार्रवाई नहीं कर पाए। लेकिन उन्होंने सभी दर्शकगणों को और बता दूं कि सभी स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द जो है एसबीआई बैंक से वो संपर्क करेंगे। पूरे सीसीटीवी फुटेजेस जो यहाँ पर लगाए गए हैं सभी को खंगाले जाएंगे और जैसे ही आरोपी का पता चलता है उस पर जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अंत में तो यही कहना चाहूँगी कि साफ तौर पे दिख पा रहा होगा कि ये किसी व्यक्ति द्वारा ही ये कारनामा को किया गया है बस। और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। और अगर इस मामले पे आपका कोई राय है, कोई विचार है, क्योंकि ऐसा सुरक्षित एरिया के साथ ऐसा चीज़ें होना काफ़ी जो है आपत्तिजनक बात है, तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।